जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पंचायत के सीजन 3 को। तो 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रधान जी अपने सभी लोगों के साथ मिलकर गांव का एक चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विधायक जी कभी भी उनके साथ बुरा कर सकते हैं। इसलिए वो बम बहादुर से मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। बम बहादुर एकदम रिलैक्स है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। बम बहादुर जो है वो पूर्वी फुलेरा में रहता है और इस तरह से प्रधान जी ने पूर्वी फुलेरा में भी अपनी पकड़ बना ली थी। यहाँ पर वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है गणेश और रवीना पर। रवीना और गणेश को आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, खासकर गणेश को जिसकी गजब बेइज्जती हुई थी। तो गणेश जो है वो अपने ससुराल आता है और यहाँ पर वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है। उसका एक अलग ही एटीट्यूड है। तो कुछ दिन गणेश जो है वो इसी गांव में रुकने वाला है। सचिव जी गणेश के बारे में एक बात कहते हैं कि ये इंसान एक लाइन में किसी का भी बीपी बढ़ा सकता है। जिसके बाद विधायक के यहाँ पर हम कुछ छपरी गुंडों को देख पाते हैं। वो विधायक से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें सुपारी मिली है बम बहादुर की टांग तोड़ने के लिए। यहाँ पर विधायक जी उससे कहते हैं कि आखिर तुम टांग किस तरह से तोड़ोगे। तो वो बताते हैं और उन्हें वो ये भी बताते हैं कि प्रधान जी से तो उनकी पर्सनल दुश्मनी भी है, तो वो ये काम तो जरूर करेंगे। अब रिंकी अपनी बेस्ट फ्रेंड रवीना और उसके पति गणेश से मिलने के लिए आती है। गणेश पूरी तरह से खफा खफा रहता है क्योंकि उसकी शादी ठीक ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो बगीचा घूमने के लिए जाने वाले थे। इसलिए रिंकी जो है वो सचिव जी को भी बुला लेती है। सचिव जी बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं क्योंकि गणेश से उनकी बिल्कुल भी नहीं पटती है। इसके बावजूद उन्हें आना पड़ता है रिंकी की वजह से। वो लोग बगीचे में घूमते हैं। यहाँ पर गणेश और सचिव जी आपस में बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जिसके बाद गणेश कहता है कि उसे पंचायत ऑफिस भी घूमना है, इसलिए वो वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही गणेश का मन चेंज हो जाता है और वो कहता है कि वो ऊपर टंकी पर चढ़ना चाहता है। लेकिन सचिव जी कहते हैं कि वहाँ पर जाना मना है क्योंकि अक्सर बच्चे वहाँ पर जाते रहते हैं। लेकिन गणेश कहता है कि वो बच्चा नहीं है और वो वहाँ पर जाकर रहेगा। तब प्रहलाद चा वहाँ पर लगे दरवाजे को तोड़ देते हैं और टंकी का रास्ता जो है वो क्लियर कर देते हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो गणेश कहता है कि अब उसका मन बदल गया है और जिज्ञासा भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो टंकी पर नहीं जाएगा और यहाँ से वो घर चला जाता है। ये देखकर विकास जो है वो सचिव जी से कहता है कि आपने इससे बिल्कुल सही कहा था कि ये एक नंबर का एसोल आदमी है। जिसके बाद हम बम बहादुर को एक जगह पर बीड़ी पीता हुआ देख पाते हैं। तब यहाँ पर विधायक के वही छपरी गुंडे आ जाते हैं। वो यहाँ पर बम बहादुर से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो उसकी टांग तोड़ने वाले हैं। जब ये बात बम बहादुर सुनता है तो वो तुरंत ही यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। वो दोनों ही उसका पीछा तो करते हैं, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बम बहादुर बहुत तेज भागता है। वो सीधा पंचायत ऑफिस पहुंचता है जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद थे। वो प्रधान जी को बताता है और वो उनका रास्ता देखने लगते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया था। तो वो छपरी गुंडे जो है वो खाली हाथ ही विधायक के पास पहुंच जाते हैं। विधायक जी को बड़ा बुरा लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो लोग उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं और उन्हें अपने घर से बाहर भगा देते हैं। अब पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग थी। यहाँ पर भूषण भी आता है और वो कहता है कि जिस तरह से विधायक ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रधान जी भूषण को पंचायत ऑफिस से भगा देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इसे कुछ भी बताया तो ये फौरन जाकर विधायक जी को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो उसे भगा देते हैं। जिसके बाद वो प्लानिंग करने लगते हैं। सचिव जी कहते हैं कि हाल ही में खबर आई है कि विधायक जी अपना घोड़ा बेचना चाहते हैं और अगर ऐसे में वो घोड़ा हम खरीद ले तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि विधायक जो है वो फुलेरा से नफरत करता है और वो घोड़ा हम खरीद लेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि विधायक जी जो है वो अपने घोड़े को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं। और दरअसल में विधायक जी अपने घोड़े को इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि विधायक के पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन जीव जंतुओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी वो कुत्ता मार देते हैं तो कभी कबूतर। पर प्रॉब्लम ये है कि विधायक जो है वो अपने घोड़े को फुलेरा के किसी भी आदमी को नहीं बेचेंगे, उन्हें किसी दूसरे आदमी की जरूरत थी। इसलिए वो लोग गणेश की मदद लेते हैं। वही आदमी है जो कि दूसरे गाँव का है और वो मदद कर भी सकता है। तब यहाँ पर प्रहलाद चा 5 लाख रुपए लेकर आ जाते हैं घोड़े को खरीदने के लिए। वो यहाँ पर पैसा खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें घोड़ा पसंद था, इसलिए वो खर्च कर रहे थे। गणेश के साथ रवीना और रिंकी भी जाने वाली थी और साथ में सचिव जी भी। थोड़ी देर के बाद ही गणेश जो है वो पूरी तरह से रेडी होकर आ जाता है। रास्ते में वो जाने लगते हैं और रास्ते में यहाँ पर सचिव जी जो है वो गणेश को धन्यवाद कहते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए मान गया है और गणेश ने भी अपनी सारी पुरानी बातों को भुला दिया था। साथ ही वो सचिव जी से कहता है कि वो रिंकी के साथ पीछे जाकर बैठ जाए और रवीना भी यही चाहती थी, इसलिए उन दोनों को पीछे बिठा दिया जाता है और उन्हें मालूम है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उन दोनों को वो साथ में रखना चाहते थे। साथ ही वो कहते हैं कि जब वो घोड़ा की खरीदी करने जाएंगे तो वो मार्केट घूमने के लिए चले जाएं।
जिसके बाद गणेश और रवीना जो है वो घोड़ा खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गणेश को घोड़े की अच्छी खासी नॉलेज है और उस घोड़े का दाम लगभग 5 लाख रुपए के आसपास था, तो वो लोग उस घोड़े को खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विधायक जी जो है वो अपने घोड़े के साथ बहुत रोते हैं। वो अपने घोड़े को बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए उनका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि अपने घोड़े को वो अपने से अलग कर ले। लेकिन फिर भी विधायक जी को घोड़े को दूर तो भेजना होगा क्योंकि पंडित जी ने कहा है। जिसके बाद गणेश जो है वो घोड़े को फुलेरा लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग गणेश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं क्योंकि उसने ये बहुत बड़ा काम किया था। और सभी लोग यहाँ पर गणेश की तारीफ कर रहे थे। गणेश भी फूला नहीं समा रहा था और थोड़ी देर के बाद ही वो सभी लोग मिलकर घोड़े को लेकर गांव में घूमने लगते हैं। लेकिन तभी ये सब कुछ होता हुआ भूसड़ देख लेता है और वो तुरंत ही ये सारी खबर विधायक जी को बता देता है। विधायक जी जब ये खबर सुनते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। आज तक उन्होंने जितना कभी गुस्सा नहीं किया था उन्होंने आज किया था और वो सारे हथियार और बंदूकों को लेकर फुलेरा की तरफ बढ़ते हैं। आज तो वो फुलेरा में खून की होली खेलने वाले थे, लेकिन तभी रास्ते में भूषण मिलता है। भूषण हाथ जोड़कर विधायक जी से विनती करता है कि वो फुलेरा के ग्रामवासियों का कुछ भी ना करें, लेकिन विधायक जी ने तो पूरी तरह से ठान लिया है कि वो तो सबको मार गिराएंगे। इसके बावजूद वो 2 घंटे का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के अंदर अगर उनका घोड़ा उन्हें मिल गया तो वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना वो सभी को मार डालेंगे। ये सुनकर भूसड़ जो है वो तुरंत ही पंचायत ऑफिस आता है और वो बताता है कि विधायक जी हथियारों से लैस अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आए हैं। अगर उनका घोड़ा वापस नहीं किया गया तो वो सभी को मार डालेंगे। लेकिन फुलेरा की भी कोई इज्जत है, अगर वो घोड़े को इस तरह से वापस कर देंगे तो ये उनकी हार होगी। इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी पूरी तरह से तैयार होंगे और वो घोड़े को वापस नहीं करेंगे। बस पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। जिसके बाद जिसके घर जो भी हथियार है वो सभी को इकट्ठा करने लगे। सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर पंचायत ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और गांव के सभी लोग भी उनका साथ दे रहे थे। तो अब विधायक जी से लड़ने के लिए गांव के सभी लोग पूरी तरह से रेडी थे। यहाँ पर हम देखते हैं भूसड़ को, जो कि कहता है कि अब टाइम आ गया है बलिदान का। राजनीति में सबसे बड़ा काम होता है बलिदान। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग विधायक जी का इंतजार कर रहे थे। विधायक जी तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर भूसड़ की टोली आ जाती है और वो पंचायत ऑफिस के सामने चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पहली गोली हम खाएंगे। अब ये बात जब डीएम मैडम को मालूम चलती है कि विधायक जी जो है वो फुलेरा में आतंक मचाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो कुछ ऑफिसरों को भेजते हैं। लेकिन विधायक जी उनकी भी बात नहीं मानते हैं, तो वो ऑफिसर फुलेरा गाँव में आ पहुँचते हैं। वो यहाँ पर प्रधान जी से बात करते हैं, लेकिन ये लोग भी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और वो जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर विधायक जी अपनी पूरी की पूरी फौज की एंट्री करते हैं, जहाँ पर सभी के पास हथियार थे। और यहाँ पर प्रधान जी भी डटने नहीं वाले थे, उनके पास भी अच्छी खासी फौज थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। हालांकि किसी ने भी गन चलाई नहीं थी, दोनों एक दूसरे को डरा रहे थे। और इसी गर्मा गर्मी के बीच विधायक जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है। यहाँ पर विधायक जी डीएम मैडम से बात करते हैं और वो उनकी बात करवाती है सांसद से। और जब सांसद की बात विधायक जी से होती है तो वो सरेंडर हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसलिए विधायक जी अपने कदम पीछे ले लेते हैं और सारी की सारी फौज को लेकर वापस हो जाते हैं। ये देखकर हम देख पाते हैं कि फुलेरा की ये जीत थी और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। और यहाँ पर शांति समझौता करने आए थे भूसड़ की टीम चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब 15 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है। 15 दिन के बाद अब यहाँ पर सचिव जी का एग्जाम होने वाला था। वो अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी थे। वो बनारस जाने वाले थे एग्जाम देने के लिए और बीच में ही भूसड़ यहाँ पर बैठा हुआ था और वो उन्हें देख रहा था। तभी वो किसी के पास कॉल करता है और कुछ खबर देता है। तो अब सभी लोग सचिव जी को बस स्टैंड के पास छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी देर के बाद बस आने लगती है। सचिव जी बस में बैठने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बाइक पे सवार 2 लड़के आते हैं और वो उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो चारों ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। वो बाइक सवार जो है वो आगे निकल जाते हैं और सभी लोग सचिव जी को बस में बिठाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो बाइक सवार जो है वो वापस आ रहे थे, लेकिन सचिव जी का जाना जरूरी है क्योंकि उनका एग्जाम है। वो बाइक सवार वापस आते हैं और प्रधान जी विकास और प्रहलाद चा के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी तक किसी को भी कोई भी गोली नहीं लगी थी। और फिर वो अपनी बाइक को छोड़कर यहाँ से भागना शुरू करते हैं। वो गुंडे जो है वो उनका पीछा कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां भी चला रहे थे। वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और आखिर में वो तीनों ही इन गुंडों के हाथ पकड़े जाते हैं। और तभी विकास के पास सचिव जी का कॉल आता है, लेकिन विकास जो है वो सचिव जी को कुछ भी नहीं बताता है कि अगर कुछ भी बताया तो वो अपना एग्जाम छोड़कर वापस आ जाएंगे। तभी इन गुंडों ने प्रधान जी का नाम पूछा और आखिर में वो प्रधान जी को गोली मार देते हैं।
जिसके बाद हम रात को सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि सचिव जी अपना एग्जाम कंप्लीट करके तुरंत ही हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पर कि प्रधान जी एडमिट थे। वो देखते हैं कि प्रधान जी को गोली तो लगी है लेकिन वो कंधे पर लगी है, इसलिए प्रधान जी खतरे से पूरी तरह से बाहर थे। लेकिन सचिव जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये काम किसका है, ये काम विधायक का है और उन्हें इन्फॉर्मेशन भूषण ने दी होगी। इसलिए आग बबूला होकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते से ही उनकी मुलाकात हो जाती है विधायक जी से। वो विधायक जी को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उन्होंने प्रधान जी के ऊपर गोली क्यों चलवाई। विधायक जी कहते हैं कि अगर उन्होंने गोली चलवाई होती तो आज प्रधान जी जिंदा नहीं होते। यहाँ पर दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई थी और यहाँ पर भूषण जो है वो उल्टी सीधी बातें कह रहा था। लेकिन ये बातें सुनकर सचिव जी जो है वो भूषण को एक तमाचा दे मारते हैं क्योंकि भूषण बहुत देर से प्रधान जी के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। भूषण और सचिव जी एक दूसरे को पूरी तरह से मार रहे थे तो कोई लठ लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहा था। यहाँ पर विधायक जी भी लठ लेकर जंग में उतर आए थे लेकिन सचिव जी विधायक जी को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। आखिर में दोनों पक्षों को जेल हो जाती है और दोनों पक्ष जो है पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और यहीं पर बैठे बैठे वो देखते हैं एक न्यूज जहाँ पर कि डीएम मैडम जो है वो इलेक्शन के बारे में बताती है। वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करती है कि इलेक्शन में क्या नहीं करना है और क्या करना है। इस पंचायती चुनाव की अनाउंसमेंट की न्यूज सुनकर प्रधान जी को भी होश आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधान जी को गोली किसने मारी। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होगी।